करेंगे अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क है पहला पाठ, नव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, उदाहरण देकर बताएं। उत्तर है, ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है तथा जो समाप्त नहीं होती है, नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे जल, पवन, सूर्य आदि। ऊर्जा के जिन स्रोतों का उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, अनव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस आदि। फिर प्रश्न ख है, जैव गैस से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर तथा कृषि अपशिष्ट सरलता से उपलब्ध होते हैं। कुछ समय पूर्व तक इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती थी, किंतु इससे वायु प्रदूषण होता था और ऊर्जा की हानि भी। अतः अब इनके द्वारा उत्तम गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। इन्हें बायोगैस या जैव गैस कहते हैं। फिर ग है, इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं, जैसे कारखानों की चिमनियों में धूम अवक्षेपक लगाना, ईंट भट्टे की चिमनियों को ऊंचा करना, बैटरी चालित वाहनों का प्रयोग करना, कारखानों के आसपास पौधरोपण करना आदि। फिर घ है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए। उत्तर है, ऊर्जा संरक्षण के उपाय। नंबर 1 है, मोटरसाइकिल, स्कूटी या कार का प्रयोग तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। सेकंड, जब आवश्यकता न हो तो पंखे, बल्ब व अन्य विद्युत उपकरणों के स्विच को बंद कर दें। फिर नंबर 3 है, जहाँ तक संभव हो थोड़ी दूर जाने के लिए पैदल चलें या साइकिल से जाएं। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है। नंबर 4, यदि संभव हो तो सोलर कुकर, सोलर लालटेन व सोलर पंप आदि का प्रयोग करें। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सही विकल्प के सामने बने वृत्त को काला कीजिए। क है, जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है। तो बच्चों यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। इनमें से जो सही है उसके सामने उस गोले को हमें काला करना है। तो क है इसी में कोयला, ख एलपीजी, ग मिट्टी का तेल, फिर घ है लकड़ी। इन चारों में से जो सही है वो है ख एलपीजी। ये सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है। आगे चलेंगे। फिर ख है, वाहनों को चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है। क डीजल, ख पेट्रोल, ग सीएनजी, घ मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन जो बिल्कुल सही है वो है सीएनजी। फिर ग है, एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस है ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इन चारों में से आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस ब्यूटेन होती है। फिर घ है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? क पेट्रोलियम, ख प्राकृतिक गैस, ग कोयला, घ पवन। इन चारों में से जो सही है वो है पवन। फिर प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें कुछ स्रोत दिखाए जा रहे हैं, इनमें से हमें इनको कैटेगराइज करना है, छांट कर अलग अलग लिखना है। तो क्या क्या है यहाँ पर? सूर्य, डीजल, पेट्रोल, बायोगैस, लकड़ी, कोयला, पवन। उत्तर देख लेंगे। सबसे पहले आएंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें है सूर्य, पवन, बायोगैस। और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आएंगे डीजल, पेट्रोल, लकड़ी और कोयला। फिर प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए।
उत्तर है क, सौर ऊर्जा का स्रोत डैश है, सूर्य है। आगे चलेंगे। फिर ख है CNG का प्रयोग डैश में करते हैं, वाहन में करते हैं। ग LPG का प्रयोग डैश पकाने में करते हैं, रसोई पकाने में करते हैं। घ कमरा छोड़ते समय बिजली पंखा का स्विच डैश कर देना चाहिए, हमेशा हमें बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।